यावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रास मति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब कल का जो प्रसंग था उसमें कैकेयी कहती है कि मैंने अपनी समझ से अपने बस में आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया है। और मंथरा ने कहा था कि यदि पुत्र के सहित कौशल्या की सेवा करोगी तब रह पाओगी। तो कैकेयी कहने लगी कि मैं जन्म भर मायके में रह लूंगी लेकिन सौत की सेवा नहीं करूंगी। जब अनेक प्रकार के दीन वचन रानी कैकेयी ने कहे तब कुबरी ने अपने त्रिया चरित्र को फैलाया और कहने लगी कि ऐसा कहकर तुम अपने मन को मलिन क्यों करती हो। तुम्हारा सुख और तुम्हारा सुहाग तो दिन दिन बढ़ेगा और जिसने भी तुम्हारा यह अनभल करने की या बुराई करने की सोची है वह उसका परिणाम प्राप्त करेगा। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह बात सुनी है तो मुझे ना तो दिन में भूख लगती है ना रात्रि में नींद आती है। और मैंने कई ज्योतिषियों से पूछा है, कई गुनियों से पूछा, उन्होंने बलपूर्वक रेखा खींच कर कहा है कि भरत अवश्य राजा होंगे। यह बात सत्य है। यदि तुम करना चाहो तो मैं वह उपाय तुम्हें बताऊं। तब कैकेयी कहती हैं मंथरा से कि तुम्हारे कहने पर मैं कुएं में कूद सकती और पति का और पुत्र का त्याग कर सकती हूं, क्योंकि तू हमारे हित के लिए ही कहेगी जो कुछ कहे। देखो भेड़ाने वालों का कितना प्रभाव पड़ता। कैकेयी कहती हैं पुत्र का त्याग कर दूंगी, पति का त्याग कर दूंगी, तू कहेगी तो कुएं में कूद जाऊंगी। यानी उनने इतना समझ लिया कि मंथरा जैसी हितैषी मेरी कोई नहीं। यानी जो भिड़ाने वाली महिलाएं होती हैं, जो बुद्धि की कमजोर होती हैं, वो भिड़ाने वाले को समझती हैं कि इससे ज्यादा हितैषी कोई नहीं। तो कुबरी ने जब पक्का कर लिया, कबूल करवा लिया रानी कैकेयी से, तब अपनी बात मंथरा ने बड़े कोमल वचनों के साथ कही। वचन उसके कोमल थे लेकिन उसका परिणाम बड़ा कठोर होने वाला था और ऐसा लगता था जैसे वह शहद में मिला करके जहर दे रही हो। और उसने एक जो कैकेयी ने मंथरा को कथा सुनाई थी कि मैंने रथ के पहिए में अपनी उंगली फंसा ली जिसके कारण पहिया निकल ना पाया। तब राजा ने मुझे युद्ध के समय राजा ने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था। तो वही कहानी मंथरा कैकेयी को याद दिलाती है और वह कहानी सुनाती है और कहने लगी कि मंथरा ने कहा कि तुम्हारे 2 वरदान राजा दशरथ जी के पास धरोहर में रखे हुए हैं, अतः तुम उन दोनों वरदानों को मांग लो, अपनी छाती को ठंडा कर लो। तब कैकेयी ने कहा क्या मांगे हम 2 वरदान। तो उन्होंने कहा कि एक भरत को राज्य और दूसरा रामचंद्र जी को वनवास मांग लो। और जो तुम्हारी सौत है कौशल्या, जो आनंद मना रही है, उसका सारा आनंद तुम ले लो। और वरदान तब मांगना जब राजा से शपथ करवा लेना वरदान देने के लिए।
ऐसा नहीं कि तुम सरलता में मांगो और वो तुम्हें ना दें। और यदि आज रात्रि बीत जाएगी तो काम बिगड़ जाएगा। इसीलिए जो भी करना है वो आज की रात्रि में ही करना। अब इसके आगे की कथा। बड़े को घातु करी पात किनी, कहे से कोप ग्रह जाहु, काज समारेहु सजग सब, सहसा जनपति आहु, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जो मंथरा थी बड़ी पापनी थी, उसने बड़ी घात लगा करके और केकई से कहा कि तुम कोप गृह में चले जाओ, कोप भवन में चले जाओ, लेकिन संभल के रहना, पति की बातों में मत आ जाना। कुंवरी ही रानी प्राण प्रिय जानी, बारो बारो बड़ी बुद्धि बखानी, तू ही समोहित न मोर संसारा, बहे जातो कई भय से अधारा। अब माता केकई ने कुंवरी को यानी मंथुरा को अपना प्रिय जाना और बार बार उसकी बुद्धि की सराहना कर रही हैं। कहती हैं कि तुम्हारे समान मेरा हितैषी इस संसार में कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि तू मुझ बहते हुए को सहारा बनी हुई। जो विधि पुरव मनोरथ काली, करऊं तो ही चख पूतरियाली, बहु विधि चेरही आदरु देई, कोप भवनो गौनी कैकेयी। कहती हैं केकई मंथुरा से कि यदि कल मेरा मनोरथ विधाता ने पूर्ण कर दिया तो मैं तुझे आंखों की पुतली बना करके रखूंगी। इस प्रकार अनेक प्रकार से केकई ने दासी को आदर दिया और फिर कोप भवन में चली जाती हैं केकई। विपत्ति बीज बरसा ऋतु चेरी, भूई भई कुमति कैकई केरी, पाई कपट जल अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। अब शिवजी कहते हैं पार्वती जी से, इधर तुलसीदास जी लिखते हैं, कहते हैं कि जो बीज है वो विपत्ति कलह रूपी बीज हो गया, और उस बीज को वर्षा ऋतु का कार्य किसने किया? दासी केकई ने, और वो दासी मंथुरा ने। और केकई की जो बुद्धि है वो उस बीज को बोने के लिए भूमि का काम कर रही है, जमीन का काम कर रही है। यानी केकई रूपी कुबुद्धि की जमीन में कलह रूपी बीज किसने? चेरी मंथुरा ने बो दिया, और मंथुरा वर्षा ऋतु हो गई, यानी उसमें पानी दे रही है कलह रूपी बीज। और जब वह कपट रूपी बीज को वो जल बीज ने प्राप्त किया, उस जमीन में गया कपट रूपी जल, तो उसमें अंकुर आ गया, यानी अंकुर जम गया। और दोनों वरदान
उस अंकुर के क्या हो गए, पत्ते हो गए, 2 पत्ते। और जो उसका फल होगा वो इस कलह रूपी बीज के बोने से जो अंकुर जमेगा, फिर वो वृक्ष होगा, बढ़ेगा, पौधा बन जाएगा। तब जब उसका जो परिणाम होगा वह इसका फल होगा। कोपु समाजु साजी सबु सोई, राजू करतो निज कुमति बिगोई। रावरे नगर कुलाहल होई, यह कुचाली कछु जान न कोई। अब रानी केकई ने क्या किया कि कोप का सारा सामान सजा करके, साज सजा करके और जाके कोप भवन में लेट गई। शिव जी कहते हैं कि राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि के द्वारा केकई नष्ट होने जा रही। अब इधर राजमहल में, सारे अयोध्या नगर में बड़ा कोलाहल मचा हुआ है, उत्सव मनाया जा रहा है, धूमधाम हो रही है। और जो यहाँ मंथुरा के द्वारा केकई ने कुचाल चली, उस कुचाल का किसी को मालूम नहीं। अब क्या पता कि यहाँ क्या हो रहा है। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार। एक प्रवेशहि एक निर्गमहि, भीर भूप दरबार। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब सारे अयोध्या नगर के निवासी सभी लोग सुमंगल के साज सजा रहे, मंगल साज सजा रहे। राजा के महल में एक अंदर जाता है, एक बाहर निकलता है। इस प्रकार वहां महल में और दरवाजे में भारी भीड़ मची हुई है। बालो सखा सुनी हिये हर साही, मिली 10-5 राम पहि जाही। प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी, पूछहि कुशलो खेम मृदुवानी। अब जो भगवान राम के बालापन के सखा थे, छोटी उम्र के जो साथ में खेलने वाले लड़के थे, वो हृदय में बड़े प्रसन्न होते हैं और 10-10, 5-5 मिलके भगवान राम के पास जाते। भगवान राम उनके प्रेम को देख कर और उनसे उनकी कुशलता बड़ी कोमल वाणी से पूछ रहे। फिरहि भवन प्रिय आय सुपाई, करतो परसो पर राम बड़ाई। को रघुवीर सरस संसारा, शीलु सनेहु निवाह निहारा। और फिर भगवान रामचंद्र जी से आज्ञा लेकर के सब वापस आ जाते और अपने आपस में भगवान राम की बड़ाई करते हैं। कहते हैं कि भगवान राम जैसा इस संसार में शीलता और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमोहि, तहाँ तहाँ ईशु देऊ यह हमोहि। सेवको हम स्वामी सिय नाहु,
हो ना तो यह और निवाहू। कहते हैं कि जिस जिस योनि में अपने कर्मों के फलस्वरूप हमारा जन्म हो, उस योनि में हम सेवक हों और श्री सीता जी के पति श्री रघुनाथ जी हमारे स्वामी हों। और जो यह नाता है सेवक और स्वामी का, ये हमेशा निभता रहे, यानी अंत तक निभता रहे। अस्य अभिलाषु नगर सब काहू, कै कै सुता हृदय अति दाहू। को ना कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। शिवजी पार्वती जी से कहते हैं कि ऐसी अभिलाषा सभी नगर निवासियों की है। कैसी अभिलाषा? कि अपने अपने कर्मों के फलस्वरूप हमारा जिस योनि में जन्म हो, वहां भगवान राम ही हमारे स्वामी बने, हम उनके सेवक रहे। लेकिन इधर कैकई सुता यानी कैकई के हृदय में अत्यधिक जलन हो रही, दाह हो रहा है। शिवजी कहते हैं पार्वती जी से कि को न कुसंगत पाए न साई। ऐसा कोई नहीं है जो बुरे लोगों की संगत करे या बुरी संगति करे और नष्ट ना हो। ऐसा कोई नहीं है। संगति का पूरा पूरा असर व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। इसलिए मनुष्य को अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए, बुरे लोगों के साथ से बचाव करना चाहिए। कहते हैं कि जब नीच की बुद्धि, निम्न कोटि के व्यक्ति की बुद्धि तुम लोगे तो तुम्हारी चतुराई नहीं रह जाती है, सब चतुराई नष्ट हो जाती है, तुम्हारी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यदि नीच मत के अनुसार तुम चले, उसकी बात मानी, तो तुम्हारी सभी चतुराई नष्ट हो जाएगी। सांझ समय सानंद नृपु गयऊ कै कई गेह, गबनु निठुरता निकट किय, जनु धरि देह स्नेह लखन सिय रामचंद्र की जय। जब संध्या का समय हुआ तब आनंद के सहित राजा दशरथ जी कैकई के महल में जाते हैं। और जब उनके महल में जाते हैं तो ऐसा लगता है वहां मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर, साक्षात प्रेम सशरीर यानी प्रेम ने शरीर धारण कर लिया हो और किसी निष्ठुरता के पास प्रेम जा रहा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करऊ तुम वास। लखन सिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं हरि शरणं
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं।